किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि जिंदगी की किताब पर नया कवर चढ़ाइए, लेकिन उससे पहले बिखरे हुए पन्नों को जरा प्यार से चिपकाइए। तो एक छोटी सी कहानी, ये सच्ची कहानी है ओडिशा में रहने वाले प्रद्युम्न नाम के लड़के की। ये लड़का वहां रहता था। इसके परिवार को, इसकी जाति को लोग अनटचेबल मानते थे, लेकिन इसके परिवार ने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और लड़के को पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेज दिया। दिल्ली आकर के प्रद्युम्न ने कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया। वहां रहकर के लड़का पोर्ट्रेट बनाने लगा और इसकी पोर्ट्रेट ने कमाल करना शुरू किया। पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी मिली, यहां तक कि लंदन में रहने वाली स्वीडन की 19 साल की लड़की शार्लेट को पोर्ट्रेट्स बड़ी पसंद आई और उसने सोचा कि वो इस आर्टिस्ट से मिलना चाहती है। वो मिलने के लिए, खुद की पोर्ट्रेट बनवाने के लिए हिंदुस्तान चली आई। यहां आकर के उसने प्रद्युम्न से मुलाकात की और बताया कि वो अपनी पोर्ट्रेट बनवाना चाहती है। पहली ही नजर में प्रद्युम्न को इस सुंदर लड़की से, इतनी सुंदर लड़की इसने कभी देखी नहीं थी, प्यार हो गया। इसने जी जान लगा दी, बड़ी मेहनत के साथ में बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके शार्लेट की पोर्ट्रेट बनाई। और जब शार्लेट ने अपनी पोर्ट्रेट देखी तो उसे भी प्रद्युम्न से प्यार हो गया। इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ी। शार्लेट ने अपना नाम, इंडियन नाम रख लिया चारुलता, और दोनों ने शादी कर ली इंडियन रिचुअल से। उसके बाद वक्त आया जुदाई का। शार्लेट को वापस स्वीडन जाना था। शार्लेट स्वीडन चली गई, लेकिन जाने से पहले कहकर के गई कि तुम्हें मेरे पास में आना है अपनी पढ़ाई पूरी करके। प्रद्युम्न ने प्रॉमिस किया कि वो उसके पास जरूर आएगा, स्वीडन आएगा। स्वीडन पहुंचने के बाद में लव लेटर एक्सचेंज होने शुरू हुए। शार्लेट वहां से लव लेटर भेजती, ये यहां से भेजते। एक दिन शार्लेट ने लिखा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हारे लिए एयर टिकट भेज रही हूं, तुम एयर टिकट ले लो और यहां मेरे पास में आ जाओ। लेकिन इधर से जवाब देते हुए प्रद्युम्न ने लिखा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन अपने खर्चे पर आऊंगा, तुम एयर टिकट मत भेजना। उस दौर में एयर टिकट पाना, इतना पैसा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती थी। प्रद्युम्न ने बहुत मेहनत करी, जी जान लगा दी, लेकिन उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया जितना एक एयर टिकट के लिए चाहिए था, स्वीडन जाने के लिए चाहिए था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो एक दूसरा प्लान बनाया। जितना सामान था सब बेच दिया, जो पेंटिंग्स थी, ब्रशेस थे, सबको लेकर के एक पुरानी साइकिल खरीदी और साइकिल पर सवार होकर के 8 देशों की यात्रा करके 4 महीने 3 हफ्ते का वक्त लगा। साइकिल बीच बीच में टूटी भी, खाने के लिए कुछ नहीं था। ये बंदा अपनी पत्नी से, अपने प्यार से मिलने के लिए स्वीडन पहुंच गया। स्वीडन में जो इमिग्रेशन के ऑफिसर्स थे वो चौंक गए कि कैसे एक बंदा हिंदुस्तान से साइकिल चला करके यहां पहुंच सकता है। ये बात उन दिनों की है जब कई कंट्रीज में वीजा की जरूरत नहीं होती थी। वहां ये बात बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैल गई। शार्लेट को मालूम चला और वो मिलने के लिए दौड़ी चली आई। ना सिर्फ शार्लेट ने एक्सेप्ट किया, बल्कि उसके परिवार ने भी इनको एक्सेप्ट किया। इन दोनों की शादी को 40 से ज्यादा साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं। और अब जब भी प्रद्युम्न हिंदुस्तान आते हैं, ओडिशा में उस गांव में जाते हैं जहां के रहने वाले हैं, जहां इन्हें अनटचेबल माना जाता था, ढोल नगाड़ों के साथ में इनका स्वागत किया जाता है। ये छोटी सी कहानी जब मैंने सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज इस कहानी के आखिरी में आपसे कहूंगा, प्यार करो उतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना।